रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने अपने मुख्य अभियोजक के पद से किसे हटा दिया है? विकल्प ए लुइस मोरेनो ओकम्पो, विकल्प बी फातू बेसोडा, विकल्प सी एंटोनियो गुटेरेस, विकल्प डी करीम खान। उत्तर है विकल्प डी करीम खान। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने गंभीर कदाचार के आरोपों के बाद करीम खान को मुख्य अभियोजक (चीफ प्रोसिक्यूटर) के पद से हटा दिया है। गुप्त मतदान में 82 देशों ने उन्हें हटाने के पक्ष में मतदान किया। स्टैटिक जी के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की स्थापना वर्ष 2002 में रोम संविधि (रोम स्टैट्यूट) के तहत की गई थी और इसका मुख्य मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। हाल ही में भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? विकल्प ए गिफ्ट सिटी, विकल्प बी अमरावती क्वांटम वैली, विकल्प सी बेंगलुरु, विकल्प डी हैदराबाद। उत्तर है विकल्प बी अमरावती क्वांटम वैली। आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत अमरावती क्वांटम वैली में भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया जाएगा। स्टैटिक जी के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के प्रयासों से लाहौर में की गई थी। 27 जुलाई 2026 को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा घोषित प्रोजेक्ट अमृत जीनोम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, विकल्प बी भारतीय जनजातियों के आनुवांशिक डेटा का मानचित्रण करना, विकल्प सी समुद्री जीवों की नई प्रजातियों की खोज करना, विकल्प डी दवाओं के दुष्प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करना। उत्तर है विकल्प बी भारतीय जनजातियों के आनुवांशिक डेटा का मानचित्रण करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 27 जुलाई 2026 को देश की 50 से अधिक विशिष्ट जनजातियों के स्वास्थ्य और आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए अमृत जीनोम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को हरी झंडी दी है। स्टैटिक जी के भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में बायोटेक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई 2026 तक पीएम स्वनिधि योजना (पीएमएसवीए) निधि के तहत ऋण प्राप्त करने वाले रेहड़ी पटरी वालों में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 32%, विकल्प सी 44%, विकल्प डी 51%। उत्तर है विकल्प सी 44%। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी छमाही प्रगति रिपोर्ट 26 जुलाई 2026 के अनुसार इस योजना के तहत देश भर के 44% से अधिक महिला स्ट्रीट वेंडर्स को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है। स्टैटिक जी के पीएम स्वनिधि (पीएमएसवीए) निधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी
जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। हाल ही में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, परीक्षा शुल्क कम करना। विकल्प बी, ऑनलाइन परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना। विकल्प सी, प्रश्न पत्र लीक एवं परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कड़े प्रावधान लागू करना। विकल्प डी, निजी संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देना। उत्तर है विकल्प सी, प्रश्न पत्र लीक एवं परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कड़े प्रावधान लागू करना। इस नए संशोधन के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। स्टैटिक जीके, यह मूल विधेयक लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम देश में पहली बार फरवरी 2024 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य संगठित पेपर लीक माफियाओं को रोकना है। हाल ही में भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन भव्य रसायन के तहत कितने समर्पित रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। उत्तर है विकल्प सी 3। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश को पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3030 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ भव्य रसायन योजना के तहत 3 समर्पित मेगा केमिकल पार्क स्थापित करने की नीति जारी की है। स्टैटिक जीके, केंद्रीय रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कृषि रसायन एग्रोकेमिकल्स के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? विकल्प ए नालंदा, विकल्प बी सांची, विकल्प सी सारनाथ, विकल्प डी बोधगया। उत्तर है विकल्प सी सारनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में भारत का 45वां आधिकारिक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। स्टैटिक जीके, सारनाथ स्थित धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ मौर्यकालीन तथा बौद्ध वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं और यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्मचक्कपवत्तन दिया था। 27 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच सीमा पार वन्यजीव तस्करी और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए ऑपरेशन अरण्य शुरू किया गया है? विकल्प ए म्यांमार, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी भूटान, विकल्प डी बांग्लादेश। उत्तर है विकल्प बी नेपाल। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI और नेपाल के सीमा शुल्क विभाग ने 27 जुलाई 2026 को जैव विविधता से समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियों और वन्यजीव अंगों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन अरण्य का आधिकारिक शुभारंभ किया है। स्टैटिक जीके, भारत और नेपाल के बीच की खुली सीमा की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB तैनात है, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नेट जीरो एविएशन विजन 2040 नेट जीरो एविएशन विजन 2040 के तहत किस वैकल्पिक ईंधन के अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए बायोएथेनॉल, बायोईथेनॉल,
विकल्प बी सतत विमानन ईंधन सैफ। विकल्प सी तरल हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन। विकल्प डी कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी। उत्तर है विकल्प बी सतत विमानन ईंधन सैफ। विमानन नीति 2026 के नए दिशा निर्देशों 26-27 जुलाई 2026 के तहत वर्ष 2027 से सभी वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ का मिश्रण अनिवार्य कर दिया गया है। स्टैटिक जी के भारत ने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के CORSIA CORSIA कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के बीच किन क्षेत्रों में 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? विकल्प ए रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा। विकल्प बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल तथा भारतीय अध्ययन। विकल्प सी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य। विकल्प डी साइबर सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन। उत्तर है विकल्प बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल तथा भारतीय अध्ययन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बुखारेस्ट यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन 3 क्षेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्टैटिक जी के रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक प्रमुख बाल्कन देश है, जिसकी आधिकारिक राजधानी बुखारेस्ट है और ये देश पूर्व में काले सागर ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली NTPC की पकरी बरवाडी ओपन कास्ट कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए उड़ीसा। विकल्प बी छत्तीसगढ़। विकल्प सी झारखंड। विकल्प डी मध्य प्रदेश। उत्तर है विकल्प सी झारखंड। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित NTPC की पकरी बरवाडी ओपन कास्ट कोल माइन को सतत और सुरक्षित खनन प्रथाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 5 स्टार रेटिंग दी गई है। स्टैटिक जी के भारत में कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोल का गठन वर्ष 1975 में किया गया था और वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। हाल ही में वीव्स ऑफ इंडिया हथकरघा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प ए नई दिल्ली। विकल्प बी मुंबई। विकल्प सी हैदराबाद। विकल्प डी बेंगलुरु। उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक बुनकरों को वैश्विक मंच और बाजार प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इस भव्य हथकरघा महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्टैटिक जी के वर्ष 1905 में शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 7 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। भारत का पहला घरेलू मानक आधारित प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किस स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया गया है? विकल्प ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। विकल्प बी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। विकल्प सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। विकल्प डी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। उत्तर है विकल्प सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE
ने घरेलू ऊर्जा बाजार में बेहतर मूल्य खोज और पारदर्शिता के लिए भारतीय कमोडिटी क्षेत्र के इतिहास में पहली बार नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी ओमान, विकल्प डी भारत। उत्तर है विकल्प डी भारत। मस्कट, ओमान में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी खेल की वैश्विक शासी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्य मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता है? विकल्प ए PV सिंधु, विकल्प बी लवलीना बोरगोहेन, विकल्प सी निखत सरीन, विकल्प डी मीराबाई चानू। उत्तर है विकल्प डी मीराबाई चानू। वेटलिफ्टिंग क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। स्टैटिक जीके मीराबाई चानू टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई-बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।